तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम चू यूमू को देखते हैं। वो अपने ऑफिस पे बैठ के अपने एम्प्लॉय के साथ बात कर रही होती है और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए लिली आ जाती है। वो चू यूमू को कह रही होती है, चेयरमैन चू, क्या आप मुझे बुलाई? तभी लिली को यहाँ पे देखने के बाद चू यूमू कह रही होती है, ओ लिली तुम आ गई, वैसे आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी चू यूमू की ये बातों को सुनने के बाद हम लिली को देखते हैं। वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, ओह नो प्लीज आप मुझे टीस मत कीजिए, मैं आपके साथ कंपेयर कैसे कर सकती हूँ, इस पूरे फाउंडेशन पे आप मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है। तभी लिली की ये बातों को सुनने के बाद हम चू यूमू को देखते हैं। वो लिली को एक लेटर देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है हम ये सब कुछ को लेकर बातें नहीं करते हैं, ये रहा तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेटर। तभी उस लेटर को देखने के बाद लिली तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते हुए कह रही होती है, क्या आप मुझे फाउंडेशन के डायरेक्टर के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से डील करती हो, काम बहुत ही बढ़िया करती हो, तो मैं विश्वास करती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है। और हाँ, मेरे पास एक टास्क है, तो मैं चाहती हूँ कि उस टास्क को तुम हैंडल करो। ये बातों को सुनने के बाद लिली तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, चेयरमैन प्लीज आप मुझे बताइए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं मेरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू कह रही होती है, वेल मैं चाहती हूँ कि तुम सियोल फार्मेसी के प्रेसिडेंट लूबू जी से मिलो और एक डील करो ताकि हमारे फाउंडेशन के लिए उसका बनाया हुआ न्यू ड्रग्स A696 को हम मार्केट रेट के कम प्राइस पे खरीद सके। और हाँ, ये भी देख लेना कि वो हमारे फाउंडेशन के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप या पे डोनेशन देता है या नहीं। तभी चू यूमू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, सियोल फार्मेसी, मुझे लगती है कि मैं प्रेसिडेंट लूबू जी को जानती हूँ। तभी लिली की ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहती है कि क्या तुम उसे जानती हो? वहीं पे लिली कह रही होती है, हाँ चेनॉन और लूबू जी दोनों बहुत ही करीबी दोस्त हैं। जब एक बार प्रेसिडेंट लूबू जी मुसीबत पे था तब उस समय मैं उसके गर्लफ्रेंड बन के उसे मदद किया था। तभी लिली की ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू कह रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि सियोल फार्मेसी के साथ चेनॉन का डीप कनेक्शन है। लिली कह रही होती है, प्रेसिडेंट लूबू जी और चेनॉन एक दूसरे के इतना करीब है कि वो दोनों ब्रदर है, तो इसका मतलब ये है कि सियोल फार्मेसी को चेनॉन के ब्रदर ओन करता है। तभी लिली की ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मन ही मन में कह रही होती है, डैम इट, पिछले कुछ दिनों से चेनॉन मेरी एक भी कॉल को उठाया नहीं है, तो सियोल फार्मेसी के पीछे असली बॉस चेनॉन है। तो वो एक तरफ चैरिटी कर रहा है और दूसरी तरफ सियोल फार्मेसी कंपनी बना के पैसा कमा रहा है। ये सब कुछ को लेके वो मुझे एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, वो मुझे पूरी तरीके से अंधेरे में रख दिया है। वैसे ये सब कुछ तभी शुरू हुआ था जब मैंने उसे कहा था कि कैपिटल के पावरफुल फैमिली के यंग मास्टर जियांग चेन के साथ पंगा ना लेने के लिए और उससे माफी मांगने के लिए, और यही कारण वो मेरे ऊपर गुस्सा है और कोई भी प्लान को लेकर मुझसे डिस्कस नहीं करना चाहता है। पर इधर मैं सोच रही थी कि हमारे फाउंडेशन पे पैसा का कमी है, तो इसलिए जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं सोच समझ के मैनेज कर रही थी। फिर उसके बाद ही अचानक से हम चू यूमू को देखते, वो ये सब कुछ सोचते हुए लिली को कह रही होती है, लिली तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट पे जाओ और कहो कि एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा के 3000 युआन कर देने के लिए, और जो एम्प्लॉय बहुत ही बढ़िया काम करेगा उसका सैलरी बढ़ा के 5000 युआन कर देना। चू यूमू की ये बातों को सुनने के बाद लिली थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, प्रेसिडेंट क्या ये सही रहेगा? ये बातों को सुनने के बाद हम चू यूमू को देखते हैं। वो गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, जरूर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ही चू यूमू मन ही मन में कह रही होती है, चेनॉन तुम एक तरफ डोनेशन करके अपना नाम कमा रहे हो और दूसरी तरफ चुपके से मेडिसिन बेच के अपना पैसा कमा रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कमाए हुआ पैसे को मैं फिर से लोगों को बांट दूंगी। चू यूमू ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक हम साइड पे लिली को देखते हैं। वो चू यूमू को इतना गुस्सा देने के बाद मन ही मन में कह रही होती है, क्या ये हो सकता है कि चेयरमैन चू इतना गुस्सा है क्योंकि ब्रदर चेनॉन की इंटेलिजेंस से उसे क्रॉस कर दिया है? तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखा था कि रात हो गया है और वहीं पे हम एक बार को देखते हैं और वही बार के सामने चेनॉन आ गया होता है। वो कॉल में किसी को कह रहा होता है, लूबू जी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसके बाद वो बार के अंदर जाते हुए मन में कह रहा होता है, लूबू जी उस दिन अपने एक्स गर्लफ्रेंड को अपने से दूर कर दिया है। वैसे तो वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखा है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा डाउन महसूस कर रहा है। फिर उसके बाद ही चेनॉन ये सब कुछ सोचते हुए बार के अंदर एंटर करता है और एंटर करते ही वो देखता है कि सुंदर सुंदर लड़कियां गहरी अदा के साथ डांस कर रही होती है। पर तभी अचानक से हम एक लड़की को देखते, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, आज रात सभी का बिल यंग मास्टर लू पे करेगा, तो चलिए सभी पार्टी करते हैं। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे चेनॉन मन ही मन में कह रहा होता है, होली काउ, यंग मास्टर लू, क्या ये हो सकता है कि लूबू जी? चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने हमें एक टकले बंदे को दिखाता है जो जॉनी सिन का भाई है। और जॉनी सिन के भाई को देखने के बाद चेनॉन मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये तो लूबू जी नहीं है। उसके बाद ही चेनॉन इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, चलो देखता हूँ लूबू जी कहाँ पे है। उसके बाद अचानक से उसका नजर एक कोने की तरफ जाता है और वही कोने में हमें चेनॉन के दोस्त लूबू जी को दिखा आता है जो अकेला उदास बैठा रहता है। तभी लूबू जी को वहीं पे देखने के बाद ही हम चेनॉन को देखते हैं। वो लूबू जी के साइड पे आके एक वेटर को दारू का ऑर्डर देता है और उस दारू के नाम को सुनने के बाद ही लूबू जी थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, ब्रदर युआन इतना महंगा दारू, क्या ये थोड़ा हाई प्रोफाइल नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, हाई प्रोफाइल? वेल मैं तो यही चाहता हूँ
पर तभी अचानक से हम वेटर को देखते हैं। वो चेनन को कह रहा होता है, सर आप किस तरह से पे करना चाहते हैं, वीचैट की मदद से या फिर एल पे की मदद से। वहीं पे उस वेटर की ये बातों को सुनने के बाद चेनन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या वीआईपी सेक्शन पे यंग मास्टर लुओ बिल पेमेंट नहीं कर रहा है। चेनन की ये बातों को सुनने के बाद वो वेटर हंसते हुए कह रहा होता है, सर आप जरूर मजाक कर रहे हैं, यंग मास्टर लुओ से रेगुलर ड्रिंक के लिए पेमेंट किया है, तो इसलिए आप जो ड्रिंक करना चाहते हैं उसके लिए आपको पेमेंट करना ही होगा। ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है वो दारू लेके आओ, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी को ये दारू सर्व करो, मैं लुबुजी यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उस सभी का बिल पेमेंट करूंगा। तभी चेनन की ये बातों को सुनने के बाद लुबुजी कह रहा होता है, ब्रदर इवान मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सभी के लिए ब्लैक स्पिरिट दारू का पैसा दे सकूं। भाई पे लुबुजी की ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, अरे तुम बड़े से कंपनी के प्रेसिडेंट हो, करोड़ों पैसा कमा रहे हो, तो इस तरह से कंजूस मत बनो। चेनन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखा आती है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, हेलो एवरीवन, आज यंग मास्टर लुओ सभी को ब्लैक स्पिरिट दारू ट्रीट करने वाला है, तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। तभी उस लड़की की ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही आसपास जितने सारे लड़कियां आती है वो सभी उस टकले बंदे को घेर लिया होता है। वो सभी लड़कियां खुश होते कह रही होती है, वाओ यंग मास्टर लोग कितना था जेनोरियस है, कितना था ऑसम है, यंग मास्टर लोग कितना था हैंडसम है। तभी सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद, वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम जॉनी सिन के ब्रदर को देखते हैं। वो एक वेटर को कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मैंने कब कहा कि मैं सभी को ब्लैक स्पिरिट दारू ट्रीट करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद वो वेटर कह रहा होता है, क्या आपने नहीं कहा है, तो क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद जॉनी सिन के ब्रदर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे टारगेट करना इतना आसान है, या फिर मैं कोई पुशओवर हूँ। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखा आता है कि उस जगह पे क्यून बूसियांग और याहान आ गई होती है। तभी उन दोनों की ब्यूटी को देखने के बाद जॉनी सिन के ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ क्यून बूसियांग को दिखाती है। वो थोड़ी नर्वस रहती है। वो नर्वस होते ही याहान को कह रही होती है, याहान क्या तुम पहले कभी भी क्लब पे आई हो, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये पहली बार है जो मैं इस तरह की जगह पे आई हूँ। क्यून बूसियांग की ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, तुम क्या कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ पे बहुत जोर से गाना बज रही है। तभी याहान की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यून बूसियांग को देखते हैं। वो याहान की कान में के जोर से कह रही होती है, मैं कह रही हूँ कि तुम पहले कभी क्लब पे आई हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा शांत हो, नर्वस नहीं हो। ये बातों को सुनने के बाद हम याहान को देखते हैं। वो भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं तो सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ, क्लाउड स्ट्रेटेजी को लेकर मैंने ऑनलाइन पे रीड किया है, तुम्हें सिर्फ कूल एक्ट करना है, फिर कोई नहीं सोचेगा कि तुम एक न्यू भाई हो। याहान की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। पर तभी अचानक से क्यून बूसियांग की नजर सामने जाती है और वही सामने हमें दिखा आता है कि चेनॉन लुबुजी के साथ बैठा रहता है। तभी चेनॉन की तरफ इशारा करते हुए क्यून बूसियांग याहान को कह रही होती है, हनन वो बंदा चेनॉन के जैसा लग रहा है ना। ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, अरे तुम क्या कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रही है। ये बातों को सुनने के बाद हम क्यून बूसियांग को देखते हैं। वो याहान के हाथ को पकड़ने के बाद चेनॉन की तरफ ले जाते हुए कह रही होती है, तुम मुझे फॉलो करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ चेनॉन को दिखाता है। वो लुबुजी को ज्ञान दे रहा होता है। वो कह रहा होता है, लुबुजी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, पैसा का मतलब होता है खर्चा करना, अगर तुम खर्चा करोगे तभी जाके तुम औरत को अट्रैक्ट कर सकती हो। क्या तुम मेरे बातों को समझ पा रहे हो। चेनॉन ये कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे क्यून बूसियांग आके चेनॉन के मास्क को उतार दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, ओ चेनॉन तो सच में ये तुम ही हो, तुम सच में एक प्ले बॉय हो जो क्लब पे के मजे कर रहे हो। तभी क्यून बूसियांग को यहाँ पे देखने के बाद चेनॉन मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये क्यून फैमिली की वही पागल सी औरत है। ओ याहान भी यहाँ पे आई है, वो दोनों इस क्लब पे क्या कर रही है। चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम क्यून बूसियांग को देखते वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, चेनॉन क्या तुम टाइम टू टाइम क्लब पे आते रहते हो और यंग लड़कियों के साथ मजे करते हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही चेनॉन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए कह रहा होता है, या फिर तुम्हारी कोई काम नहीं है तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। वहीं पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होते ही मन ही मन में कह रही होती है, डैम इट चेनॉन तुम मेरे साथ इस तरह से बातें करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे डिनर ट्रीट करोगे, तुम अनग्रेटफुल बंदे। वो मनी मन में ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से उसे एक आइडिया आती है। वो हंसते हुए मनी मन में कह रही होती है, चलो मैं तुम्हें एक लेसन सिखाती हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक से हम क्यून बूसियांग को देखते हैं। वो रोते हुए अपनी कांपती आवाज में चेनॉन को कह रही होती है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारे पास मैं हूँ, पर तुम फिर भी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कैसे कर सकते हो। उसके बाद ही वो अचानक से अपने साइड पे रहे याहान को हक करते हुए चेनॉन को कह रही होती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा पैसा खर्चा किया है, क्या ये काफी नहीं है। वहीं पे क्यून बूसियांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चेनॉन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। पर तभी अचानक से हम साइड पे कुछ वेटर को देखते हैं जो अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, कितना बड़ा स्कैमबाग है, वो औरत की पैसा को यूज कर रहा है पर फिर भी चीटिंग कर रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद, उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें चेनॉन के साइड पे रहे लुबुजी को दिखा आता है। वो चेनॉन के कान में के धीमे साथ में कह रहा होता है, ब्रदर युआन वो लड़की जो कुछ भी कह रही है क्या ये सब कुछ सच है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम चेनॉन को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
वो क्यून बूसियांग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्यून बूसियांग क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हें क्या बकवास बातें कर रही हो? चिनोन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे जॉनी सिन के ब्रदर आ गया होता है। उसका टकला हेड हीरे के जैसा चमक रहा होता है। वो चिनोन को कह रहा होता है, ओ तो यहाँ पे तुम हो जो मेरे नाम को यूज करते हुए सभी को दारू पिलाने का प्लान किया था, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुम औरत के पैसों से अपना जिंदगी जी रहे हो। उसके बाद ही वो अचानक से दारू का बोतल उठा के चिनोन के सामने वो दारू का बोतल तोड़ देता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या ये दारू के प्राइस पे करने का तुम्हारे पास हिम्मत है? और तभी अचानक से हम एक वेटर को देखते हैं। वो जॉनी सिन के ब्रदर को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, मिस्टर लो प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ये बातों को सुनने के बाद जॉनी सिन के ब्रदर कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैंने जितने सारे दारू को वेस्ट किया है वो सभी का पैसा मैं पे कर दूंगा, पर अभी मेरे गुस्से को शांत करवाने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने रहे क्यून बूसियांग और याहन को कह रहा होता है, लेडीज क्यों ना आप दोनों मेरे पास आके एक साथ मिलके दारू पीते हैं, मजे करते हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम क्यून बूसियांग को देखते हैं। वो जॉनी सिन के ब्रदर को जोर से धक्का देते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम खुद को लेकर सोचते क्या हो, जल्दी से इस जगह से दफा हो जाओ। और वही क्यून बूसियांग की धक्के के कारण जॉनी सिन के ब्रदर धर्म से जमीन पे गिरता है। वो बहुत ज्यादा शौक रहता है अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, तुम। तभी क्यून बूसियांग अपनी गंभीर आवाज में जॉनी सिन के ब्रदर को कह रही होती है, क्या तुझे सच में लगता है कि कुछ मिलियन अमाउंट मुझे इंप्रेस करने के लिए काफी है? उसके बाद ही अचानक से क्यून बूसियांग अपने बैंक अकाउंट को जॉनी सिन के ब्रदर को दिखाते हुए कह रही होती है, क्या तू देख पा रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट पे 9 के बाद कितने सारे जीरो है? ये सब कुछ मेरी पॉकेट मनी है, इतना सारा पैसा मैं यूं ही खर्चा कर देती हूँ, पर क्या तुझे सच में लगता है कि कुछ मिलियन अमाउंट खर्चा करने से तू मेरी दिल को जीत सकता है? सपना देखना बंद कर और जल्दी से इस जगह से दबा हो जा। फिर उसके बाद ही क्यून बूसियांग उस बंदे को ये सब कुछ कहने के बाद ही वो सीधा चिनोन के पास आ गई होती है। वो चिनोन को प्यार से कह रही होती है, हनी तुम्हें आगे और इस तरह की जगह पे आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पार्टी करने की मन हो तो मैं तुम्हें एक नाइट क्लब गिफ्ट के तौर पे दे दूंगी। तभी क्यून बूसियांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद में साइड पर सभी लोगों को दिखा होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, मनी मन में कह रहा होता है, इस बंदे का सुगर मामा तो एकदम बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और वही साइड पर हमें जॉनी सिन के ब्रदर को दिखा होता है। वो भी क्यून बूसियांग की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, जेलस फील कर रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, मुझे इस तरह के रिच वुमेन क्यों नहीं मिला है, मैं उस बंदे से बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ। हे भगवान, इसे कोई मिरर दे रे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सनोडे चेनॉन को देखते हैं। वो क्यून बूसियांग को कह रहा होता है, क्यून बूसियांग ये काफी हुआ, क्या तुम ये सब कुछ करना बंद करोगी या फिर तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है? और तभी अचानक से हम जॉनी सिन के ब्रदर को देखते हैं। वो चेनॉन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लूबू जी तू सॉफ्ट राइस, मैं तुझे याद रखूंगा, अगर तेरे पास हिम्मत है तो औरत के पीछे छुपे रहना बंद कर, मैं तुझे नेक्स्ट टाइम इतना आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। उसके बाद ही जॉनी सिन के ब्रदर उस जगह से चला जाता है और जॉनी सिन के ब्रदर के वहां से जाने के बाद ही हम क्यून बूसियांग को देखते हैं। दारू का जितना सारा पेमेंट रहता है वो सब कुछ वो अकेला ही पेमेंट कर देती है और पेमेंट करने के बाद वो सीधा चिनोन के सामने आते हुए कह रही होती है, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई है, हानान और मैं घर जाना चाहती हूँ, चिनोन क्या तुम हम दोनों को राइड दे दोगे? ये बातों को सुनने के बाद चिनोन कह रहा होता है, मेरे दोस्त का भी ब्रेकअप हुआ है तो मैं उसके साथ ड्रिंक करूंगा और मैं तुम्हें राइड क्यों दूंगा, क्या मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ? उसके बाद ही चिनोन मनी मन में कह रहा होता है, ये लड़की बहुत ज्यादा एनोइंग है, वो ऐसा जाती क्यों नहीं है, उफ शांति से ड्रिंक भी नहीं कर सकता। और वही सामने में क्यून बूसियांग को दिखाती है। वो चिनोन की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिनोन के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, चिनोन तुम, अच्छा ठीक है बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ही क्यून बूसियांग मनी मन में कह रही होती है, सेनगाई सिटी के टॉप 2 ब्यूटी उन दोनों के करीब जाने के लिए तुम्हें मौका दे रही है पर तुम रिफ्यूज कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, देख लेना तुम बाद में रिग्रेट करोगे। फिर उसके बाद ही हम क्यून बूसियांग को देखते हैं। वो याहान के हाथ को पकड़ने के बाद गुस्सा करते हुए उस जगह से जाने लगती है। फिर हम देखते कि वो दोनों नाइट क्लब से बाहर आ गई होती है। तभी याहान क्यून बूसियांग को कह रही होती है, तुमने कुछ ज्यादा ही लापरवाही के साथ एक्ट किया है, तुम्हारी वेल्दी को इस तरह से शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, स्पेशली नाइट क्लब पे, क्योंकि इस तरह की जगह पे बहुत सारे के लोग रहता है। तभी याहान की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग कह रही होती है, हानन तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो, चाइना के पब्लिक सेफ्टी बहुत ज्यादा हाई है और सबसे बड़ी बात हमारे बॉडीगार्ड छुपके से हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है, रुको हम दोनों को पिकअप करने के लिए मैं मेरी बॉडीगार्ड को कॉल करती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के सामने एक कार आके रुकता है और वही कार के अंदर से बहुत सारे गुंडे बाहर निकलता है और वो सभी गुंडा याहान और क्यून बूसियांग को पकड़ लिया होता है और ड्रग्स देके उन दोनों को बेहोश कर देता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, क्लब के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम चेनॉन और लूबू जी को देखते हैं, वो दोनों दारू पी रहा होता है। तभी लूबू जी कह रहा होता है, ब्रदर युवान मुझे लगता है कि तुम्हें उन दोनों को राइट दे देना चाहिए था, क्योंकि दोनों लड़कियों के लिए गहरी रात पे घर जाना ये सेफ नहीं है। लूबू जी की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, लूबू जी तुम इतना तो जेंटलमैन कब बन गए, क्या तुम सच में लड़कियों की सेफ्टी के लिए चिंता करते हो? ये बातों को सुनने के बाद लूबू जी कह रहा होता है, वेल सच ये है कि यहाँ पे एक लड़की है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, पर तुम्हारे यहाँ पे रहते हुए मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, मैं जानता था तुम रास्केल, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में कांटा नहीं बनना चाहता, बाय, पर हाँ संभल के रहना ठीक है। फिर उसके बाद ही चेनॉन ये सब कुछ कहने के बाद वो नाइट क्लब से बाहर आ गया होता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है,
देख के ऐसा लग रहा है कि लुबुजी ग्रो हो चुका है, पर अचानक से उसका नजर जब सामने जाता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने कुछ गुंडे याहान और क्यून बुसियांग को बेहोश करके किडनैप करके ले जा रहा होता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद चेनॉन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि व्हाट द हेल, किडनैपिंग। और तभी अचानक सामने दिखाते कि उस जगह पे कार लेके क्यून बुसियांग की बहुत सारे बॉडीगार्ड आ गया होता है। वहीं पे एक बॉडीगार्ड का नजर सामने जाता है, वो देखता है कि क्यून बुसियांग को किडनैप कर लिया गया है, और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि ओ नो, ये सही नहीं हो रहा है, यंग लेडी को किडनैप कर लिया गया है, जल्दी से उसे चेस करो। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी बॉडीगार्ड के कार के सामने एक वैन आ गया होता है, और वही सामने की नजारा को देखने के बाद एक बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम ओल्ड मैन, हमारे रास्ते से हटो। तभी उस बॉडीगार्ड की ये बातें को सुनने के बाद वैन के ड्राइवर एक बुड्ढा कह रहा होता है, क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से कहो। वो बॉडीगार्ड दांत पीसते हुए कह रहा होता है, डैम इट, वो किडनैपर हमारे कार से बहुत ज्यादा दूर चला गया है, अब हम उस किडनैपर का पीछा कैसे करेंगे। वो बॉडीगार्ड ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक हम चेनॉन को देखते वो तेजी की रफ्तार के साथ दौड़ के उस कार को क्रॉस करते हुए चला जाता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद कार के अंदर जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि व्हाट द हेल, ये बंदा इंसान है कि नहीं। और वही उस सभी के सामने रहे में चेनॉन को दिखाता है, वो इतने तेजी के रफ्तार के साथ दौड़ रहा होता है कि आसपास जितने सारी लड़कियां खड़ी रहती है उस सभी की स्कर्ट उड़ जाती है, उस सभी की पैंट या दिखने लगती है, पर चेनॉन ये सब कुछ परवाह नहीं करता है, वो कंटिन्यूअसली वो सभी किडनैप का पीछा करने लगता है। दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, छे, लुबुजी ने जैसा गेस किया था ये एकदम सच हो गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, चेनॉन के सामने रहे किडनैपर के कार को दिखाता है, और वही कार के अंदर हम एक ड्राइवर को देखते हैं, वो अपने एक सावरेट को कह रहा होता है, ब्रदर कोई दौड़ के हमारा पीछा कर रहा है और वो बहुत ज्यादा फास्ट है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो कार का स्पीड बढ़ा दो। ये बातों को सुनने के बाद हम ड्राइवर को देखते हैं, वो कार के स्पीड को बढ़ाते हुए आईने में पीछे रहे चेनॉन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, क्या तो खुद को सुपर हीरो मानता है, देखता हूँ अब तो हमें कैसा पीछा करता है। उसके बाद वो ड्राइवर चेनॉन को मिडिल फिंगर दिखाता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद चेनॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाते हुए दांत पीसते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड, तूने असल में मुझे प्रोवोक करने का हिम्मत किया है, चल मैं दिखाता हूँ इसका परिणाम क्या होता है। उसके बाद ही चेनॉन मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम 50 पॉइंट यूज करके मेरे हर एक एट्रीब्यूट का लेवल बढ़ा दो। तभी चेनॉन के कमांड रिसीव होते ही हमें दिखाते कि चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके हर एक एट्रीब्यूट का लेवल को बढ़ा दिया गया है। बाई पे सिस्टम का ये नोटिफिकेशन आती है, चेनॉन और भी तेजी के रफ्तार के साथ दौड़ने लगता है, फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, अब असली शो शुरू होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ कार के अंदर रहे वो ड्राइवर को देखते हैं, वो अपने बॉस को कह रहा होता है, बॉस देख के ऐसा लग रहा है कि वो बंदा अब हमें पीछा नहीं कर रहा है। उस ड्राइवर की ये बातों को सुनने के बाद उस सभी का बॉस कह रहा होता है, ब्रदर इस कार को वेयर हाउस पे लेके चलो, हमें कार को चेंज करके दूसरी कार ड्राइव करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कैमरा है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम क्यून बुसियांग को देखते हैं। धीरे धीरे उसकी होश आती है, जब उसकी नजर सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रही होती है, तुम सभी कौन हो, अगर तुम सभी को पैसा चाहिए तो मैं तुम सभी को पैसा दे दूंगी, पर हमें जाने दो। पर तभी अचानक से हम वो सभी गुंडे के बॉस को देखते हैं, जो क्यून बुसियांग के गर्दन पे चाकू रख दिया होता है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में क्यून बुसियांग को कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लड़कियां पावरफुल रिच फैमिली से बिलोंग करती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर देता हूँ, तुम 100 मिलियन ट्रांसफर करो तो शायद हो सकता है कि मैं तुम दोनों को जाने दूं। तभी उस गुंडे के बॉस की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग डरते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं देती हूँ। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे याहान को देखते हैं, वो उस गुंडे के बॉस को चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम एक्टिंग करना बंद करो, तुम कोई ऑर्डिनरी किडनैपर नहीं हो, तुम्हारे ये किडनैपिंग ऑपरेशन को शुरू से प्लान किया हुआ है, तुम सभी ये सब कुछ बहुत ही लंबे समय से प्लान कर रहे हो, तो बताओ तुम सभी के पीछे असल में कौन है, तुम सभी को किसने ऑर्डर दिया है। तभी याहान की ये बातों को सुनने के बाद एक गुंडा कह रहा होता है, बॉस देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उस गुंडे की ये बातों को सुनने के बाद उस सभी का बॉस कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, पर ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा बातें करती है, चलो इन दोनों को फिर से बेहोश कर दो। अपने बॉस की ये बातों को सुनने के बाद हम दो गुंडे को देखते हैं, जो ड्रग्स को यूज करते हुए क्यून बुसियांग और याहान को बेहोश करने लगता है। और तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के कार के साइड पे चेनॉन आके उस सभी के कार के ऊपर एक किक मारता है, और किक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस सभी का कार टूट के चकनाचूर हो जाता है। पर चेनॉन से वहीं पे नहीं रुकता है, वो कार के दरवाजे को पकड़ने के बाद कार के दरवाजे को पूरी तरीके से तोड़ देता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, चेनॉन की ये एक्शन को देखने के बाद हमें वो सभी गुंडे के बॉस को दिखा होता है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। वो ड्राइवर को कह रहा होता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, भगवान के वास्ते जल्दी से कार को चलाओ, और ये किस तरह का क्रिएचर है जो दौड़ के एक कार का पीछा कर सकता है। वो बंदा ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम चेनॉन को देखते हैं, वो दौड़ के एक जाम करता है, और जाम करते हुए सीधा वो सभी गुंडे के मुंह में एक किक मारता है, और वही किक के कारण वो सभी गुंडे का बॉस कार से बाहर निकल के सीधा दूर जाके गिरता है, पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद हमें कार के अंदर है सभी गुंडे को दिखा आता है, जो अपने पास से चाकू निकल लिया होता है और चेनॉन के ऊपर अटैक करने जाता है। पर हम चेनॉन को देखते वो बहुत ही आसानी के साथ वो सभी गुंडे को एक एक करके टेक डाउन कर देता है।
उसके बाद ही चेनॉन ड्राइवर के कान में आके गंभीर आवाज में कह रहा होता है, कुछ समय पहले तू मुझे मिडिल फिंगर दिखा रहा था, है ना। ये बातों को सुनने के बाद वो ड्राइवर अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ब्रदर नहीं फादर नहीं ग्रैंडफादर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वो सभी लोगों को नहीं जानता, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, रोड के साइड पे कार को रोक दे और इस जगह से जल्दी से दफा हो जा। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद वो ड्राइवर कार को रोड के साइड पे रोक दिया होता है और वो कार से बाहर जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद ही जब वो दौड़ के रोड को क्रॉस करने जा रहा होता है, अचानक से उसके सामने एक ट्रक आ जाता है। वो कुछ रेस्पॉन्स कर पाता, उससे पहले ही ट्रक उसे कुचल के चला जाता है और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम एक बड़े से बिल्डिंग को देखते हैं और वही बिल्डिंग पे हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखा आता है और वही रूम के अंदर हमें याहान को दिखा आती है। वो धीरे धीरे अपनी होश पे आती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मुझे लगती है कि मुझे एक सपना आया था कि कोई मुझे किडनैप कर लिया है। वो ये सब कुछ खुद ब खुद कह रही होती है, पर अचानक से हम साइड पर क्यून बुसियांग को देखते हैं। वो अपनी नींद से उठ जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं मेरी करीब मत आओ। तभी क्यून बुसियांग की हालत को देखने के बाद याहान कह रही होती है, बुसियांग क्या तुम्हें भी सपना आया था। ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग कह रही होती है, हाँ मैंने सपने में देखा कि कोई मुझे किडनैप कर लिया है। अरे रुक जाओ, क्या तुमने ऐसा ही सपना देखा। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर अचानक से उन दोनों को कुछ रियलाइज होती है और ये रियलाइज होती है वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते कि अरे रुक जाओ, क्या ये हो सकता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि सच है। उन दोनों को ये रियलाइज हुआ ही है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के सामने रहे टीवी पे एक न्यूज चल रहा होता है। कोई कह रहा होता है कल रात 12 बजे यानसेंग ब्रिज पे एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो कार फेक नंबर प्लेट यूज करते हुए तेजी की रफ्तार के साथ कार को चला रहा था। पर सबसे बड़ी बात, उस कार के अंदर 6 लोग थे, पर उस 6 लोगों में से एक भी जिंदा नहीं है। वैसे उस कार को ध्यान से चेक करने के बाद पुलिस को पता चला है कि उस कार के अंदर बेहोश करने वाला ड्रग्स और एक नीब था। एक आदमी जो सिचुएशन को विटनेस किया है वो पुलिस को रिपोर्ट किया है कि 2 औरत बाहर से बाहर निकलने के बाद उन दोनों औरत को किडनैप कर लिया गया था। और सब कुछ इन्फॉर्मेशन को पता करने के बाद पुलिस ने ये कहा है कि जिस दोनों औरत को किडनैप कर लिया गया था वो दोनों औरत स्पेशल फोर्स सोल्जर से बिलोंग करती है। फिर वो दोनों औरत किडनैपर से घमासान फाइट करने के बाद वो सभी किडनैपर के हाथ से बच के निकल पाई है। तभी ये न्यूज को देखने के बाद क्यून बुसियांग कह रही होती है, तो कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सपना नहीं है बल्कि सच है। क्यून बुसियांग की ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, पर हम होटल पे क्यों है, हम खुद ब खुद वो सभी किडनैपर के हाथ से बच के नहीं निकल पाते। ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग कह रही होती है, क्या ये चेनॉन हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है कि वो बहुत ही तेजी की रफ्तार के साथ भाग के कार का पीछा कर रहा था। ये बातों को सुनने के बाद याहान शॉक होते कह रही होती है, बुसियांग क्या तुमने कुछ ज्यादा ही मूवी देख लिया है। वो कार 150 किलोमीटर पर हावर्स तेजी की रफ्तार के साथ चल रहा था, तो कोई उस कार का पीछा कैसे कर सकता है। उसके बाद ही याहान मन ही मन में कह रही होती है, कौन हो सकता है जो हमें रेस्क्यू किया है, शायद हमारे कुछ बॉडीगार्ड ही होगा। याहान ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम साइड पर क्यून बुसियांग को देखते हैं। वो चेनॉन को कॉल किया होता है और वही फोन के दूसरी तरफ से चेनॉन कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, हेलो, वो कौन है जो मुझे नींद से उठा के मेरे सपना को चकनाचूर कर दिया है। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बुसियांग कह रही होती है, ये मैं हूँ क्यून बुसियांग, तुम कल रात कहाँ पे थे। तभी क्यून बुसियांग की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, मैं कल पूरी रात मेरे दोस्त के साथ दारू पिया है। क्यों, क्या हुआ है। तभी क्यून बुसियांग कह रही होती है, नहीं कुछ नहीं, अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ। उसके बाद वो कॉल को काट करते हुए मन में कह रही होती है, तो ये असल में वो नहीं है। क्यून बुसियांग ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के रूम के दरवाजे को कोई ठक ठकाता है और ये आवाज को सुनने के बाद हम याहान को देखते हैं। जब वो दरवाजा को ओपन करती है तो हमें दिखा जाता है कि दरवाजा को ठकठकाने वाला कोई और नहीं बल्कि याहान की बॉडीगार्ड रहता है। और उस बॉडीगार्ड को देखने के बाद याहान कह रही होती है, ब्रदर जियांग कल रात असल में क्या हुआ था। ये बातों को सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड कह रहा होता है, मिस हम आपसे माफी चाहते हैं, कल रात हम हमारे ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाए, पर दूसरा कोई है जो आपको रेस्क्यू किया है। उसके बाद अचानक हम बॉडीगार्ड को देखते वो रोने लगता है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा फास्ट था, वो कार से भी ज्यादा फास्ट था, पर हम ज्यादा डिटेल्स नहीं जानते, ना ही उस आदमी के बारे में कुछ जानते। ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, ब्रदर जियांग सब कुछ सही है, मैं मेरे फादर को बोल के सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम्हें खुद के ऊपर दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कई सालों से हमारी फैमिली पे काम कर रहे हो और तुम्हारी एबिलिटी के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड रोते हुए कह रहा होता है, मिस आपकी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी याहान मन ही मन में कह रही होती है, वो कौन है जो हमें किडनैप करने का कोशिश किया है और वो इंसान कौन है जो हमें बचाया है। तभी भाई पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं चेनॉन को दिखाता है। वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि उन फैमिली और हन फैमिली के दोनों एल्डेस्ट लेडी को मैंने बचाया है,
तो उन दोनों पावरफुल फैमिली से फेवर गेन करना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पर अगर मैं रिवील कर देता हूँ कि उन दोनों लड़कियों को मैंने ही बचाया तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करेगा कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया है, इतना तेजी के रफ्तार के साथ कैसे भगाए, और ये सब कुछ क्वेश्चन का जवाब देना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये सच को रिवील नहीं करूंगा। वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुका हूँ, तो मैं और ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता। चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसे कुछ याद आता है। उसके बाद ही वो अपने फोन को उठाते हुए कह रहा होता है, ओ हाँ, कल रात में बार पे लुबू जी को छोड़ के चला जाता है, वो मजे किया है या नहीं, चलो चेक करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाता है, और वही बिल्डिंग के अंदर हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है, और वही रूम के अंदर हमें दिखाता है कि एक लड़की की बहुत सारी चीज जमीन पे पड़ी हुई रहती है। पर तभी अचानक से उस रूम के अंदर लुबू जी के फोन में चेनॉन का कॉल आता है, और उस कॉल को एक लड़की उठाती है। तभी ये आवाज को सुनने के बाद हमें फोन के दूसरी तरफ से चेनॉन को दिखाता है। वो थोड़ा शौक रहता है, मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये तो लड़की की वॉइस है। उसके बाद ही वो अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये हो सकता है कि कल रात लुबू जी सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद ही वो कॉल को कट करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, चलो मैं उन दोनों के अच्छे समय को बर्बाद नहीं करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। बाईपाम चेनॉन को देखते हुए अपने बिस्तर से उठ गया होता है, तैयार हो गया होता है। वो उबास लेते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, मैं उससे लेके चिंता कर रहा था, पर देख के ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा मेरे से भी बेहतर जिंदगी गुजर रहा है। वैसे रिसेंटली मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे तियानवे पे वापस लौटना होगा, और जाके ये भी चेक करता हूँ कि गाओ जोनेन की फिल्म कैसी चल रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। बाईपाम हुदाई यूनिवर्सिटी को देखते हैं, उसी जगह पे एक हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है, और वही हेलीकॉप्टर को देखने के बाद आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाता है, फोटो खींचने लगता है। एक बंदा कह रहा था कि वाओ, जागुआर हेलीकॉप्टर, इसका प्राइस तो 100 मिलियन से भी ज्यादा है, ये हेलीकॉप्टर किसका है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तुम्हें नहीं पता, जरूर हमारे हुदा यूनिवर्सिटी का प्राइड सीईओ यान है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक हमें दिखाते कि उस जगह पे चेनॉन ग्रैंड एंट्री करता है। फिर उसके बाद ही वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के उड़ान भर देता है। वही हेलीकॉप्टर के अंदर हमें एक लड़की को दिखाती है, वो चेनॉन को कह रही होती है, बॉस आप बहुत ही लंबे समय से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपके पैर पे जरूर पेन हो रहा होगा, है ना, तो चलिए मैं आपको मसाज दे देती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मसाज दो मुझे। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की चेनॉन के पैरों पे मसाज देने लगती है, और वही सामने की नजारा को देखने के बाद चेनॉन स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, अमीरों की जिंदगी सच में बहुत ज्यादा मस्त होता है। चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसके फोन में किसी का कॉल आता है। वो अपने फोन को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसे जिसने कॉल किया है वो डायरेक्टर सीजन है। वो अपने कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, हेलो डायरेक्टर सीजन, क्या हुआ है। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से डायरेक्टर सीजन हर बारी के साथ कह रहा होता है, गॉडफादर, यहाँ पे प्रोडक्शन टीम पे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। मिस गाओ की फिल्म पे जो मेल लीड होने वाला है वो एक पॉपुलर यंग एक्टर है, पर मिस गाओ उस यंग एक्टर के साथ किसिंग सीन करने में मना कर दिया है, और सिर्फ यही कारण अभी का सिचुएशन पूरी तरीके से बिगाड़ चुका है। तभी ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सीजन, क्या तुम अभी भी मुझे तुम्हारे गॉडफादर मानते हो? अगर तुम मानते हो तो तुम मेरी ओमेन को किसी दूसरे बंदे के साथ किसिंग सीन करने का परमिशन कैसे दे सकते हो। तभी चेनॉन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सीजन को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है। वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है, गॉडफादर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से लॉयल हूँ। पर मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो है कि इस फिल्म के अगर किसिंग रोल है तो इस फिल्म के जो मेन लीड का रोल है वो आप पूरा क्यों नहीं कर देते। इस तरीके से मिस गाओ को कोई दूसरे बंदे को किस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी सीजन की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, क्या मैं? वेल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। वहीं पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद सीजन कह रहा होता है, गॉडफादर आप एक बार सोच के देखिए, उस यंग एक्टर के पास बहुत सारे फैन हैं, पर उससे ज्यादा आपके पास और भी ज्यादा फैन हैं, तो इस फिल्म के मेन लीड रोल के लिए आप एकदम परफेक्ट हैं। सीजन की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, वेल, अगर ऐसी बात है तो सेंस बनता है। उसके बाद ही चेनॉन मनी मन में कह रहा होता है, मैं मेन लीड, शायद ये इम्पॉसिबल नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है, और वही रूम के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं, और ये वही बंदा है जो गाओ जोनेन की फिल्म की मेन लीड होने वाला था। पॉपुलर यंग एक्टर, नाम है जाओ सेन। जाओ सेन बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, चिल्लाते कह रहा था कि छे, गाओ जोनेन जो एक अनफेमस स्टार है वो मेरे साथ किसी सीन करने में मना कर रही है। क्या वो खुद को ये सोचती है कि वो कोई प्योर सेंट है? फिर उसके बाद ही वो उस जगह से जाते हुए अपने मैनेजर को कह रहा होता है, मैनेजर, मेरे फैन क्लब के सभी लीडर को कांटेक्ट करो, उस सभी को कहो कि गाओ जोनेन को लेकर ऑनलाइन पे क्रिटिसाइज करे, मैं इस मैटर को इतना आसानी के साथ नहीं जाने देने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो मैनेजर कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं अभी करती हूँ। फिर उसके बाद ही जाओ सेन बाहर आ गया होता है, दांत पीसते कह रहा था कि छे, ये कितना था फ्रस्ट्रेटिंग है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है, और वही सामने हमें दिखा जाता है कि प्रोडक्शन टीम कुछ तैयार कर रहा होता है।
और वही सामने की नजारा को देखने के बाद जाओसन मन ही मन में कह रहा होता है, क्या किसी को वेलकम करने के लिए ये सब कुछ तैयारी हो रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर सीजन की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से रूम के दूसरे साइड पे एक लड़की गाओ जोनियन को कह रही होती है, सिस्टर गाओ तुम इस किसिंग सीन के अगेंस्ट की हो। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूम के बाहर रहे जाओसन को दिखा होता है। वो उन दोनों की बातों को गौर से सुनने के लिए उन दोनों के रूम के करीब आ गया होता है। मन ही मन में कह रहा होता है वो दोनों क्या डिस्कस कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम गाओ जोनियन को देखते हैं। वो उस लड़की को कह रही होती है, मैं इस किसिंग सीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ इस किसिंग सीन को जाओसन के साथ नहीं करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, पर जाओसन तो बहुत ज्यादा हैंडसम है ना। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम गाओ जोनियन को देखते हैं। वो चेनॉन के बारे में याद करते हुए उस लड़की को कह रही होती है, मैं सिर्फ उसी आदमी को किस करूंगी जिसे मैं चूज करूंगी, और जाओसन ये डिजर्व नहीं करता है, और वैसे भी वो मेरी तरफ जैसे देखता है ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तभी गाओ जोनियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें रूम के बाहर रहे जाओसन को दिखाता है। उसे और ये सब कुछ सहन नहीं होता है। वो रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, गाओ जोनियन तू घिनौनी औरत, तू मुझे नीचा दिखाने का हिम्मत कैसे कर सकती है, आज मैं तुझे जरूर लेसन सिखा के रहूंगा। तभी जाओसन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें गाओ जोनियन को दिखाती है। वो थोड़ी पैनिक हो जाती है, डर जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, जाओसन तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाता है, और उसी जगह पे हम देखते हैं कि चेनॉन हेलीकॉप्टर लेके आ गया होता है। वहीं पे चेनॉन को वेलकम करने के लिए सभी खड़ा रहता है। तभी हम सीजिन को देखते हैं। वो चेनॉन को कह रहा होता है, गॉडफादर हमारे सेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही उस सभी के सामने रहे में चेनॉन को दिखाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, गाओ जोनियन कहाँ पे है, वो मुझे ग्रीट करने के लिए क्यों नहीं आई है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मेकअप रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जाओसन को देखते हैं। वो गाओ जोनियन के हाथ को जोर से पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तू कह रही है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ, मेरे पास फैन नहीं है, मुझे नीचा दिखाने के लिए तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है। जाओसन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, जाओसन मुझे जाने दे, क्या तू पागल हो चुकी है। पर हम जाओसन को देखते, वो गाओ जोनियन को जाने नहीं देता है। वो कंटिन्यूअसली बके जा रहा होता है, क्या तुझे कोई आइडिया भी है मैंने कितना मेहनत किया है। पर तभी अचानक से हम गाओ जोनियन को देखते, वो जाओसन के दोनों अंडे पे किक मार के जाओसन के दोनों अंडे को तोड़ के ऑमलेट बना के उसे ही खिला देती है। फिर उसके बाद ही गाओ जोनियन कह रही होती है, जाओसन गिव अप कर दे, मैं फिल्म पे तेरे साथ किसिंग से नहीं करूंगी, तू यहाँ से दफा हो जा तो मैं इस मैटर को जाने दूंगी, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। पर तभी अचानक से हम जाओसन को देखते हैं। वो गाओ जोनियन के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू घिनौनी औरत। और जाओसन की ये एक्शन को देखने के बाद हमें गाओ जोनियन को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है। वो अपनी गालों पे हाथ रखते हुए जाओसन की तरफ देख रही होती है, और वही सामने में जाओसन को दिखाता है। वो अभी भी थर थर कांप रहा होता है, क्योंकि गाओ जोनियन ने उसके दोनों अंडे को तोड़ के ऑमलेट बना के उसे खिला दिया होता है, और टेस्ट इतना ज्यादा बढ़िया रहता है कि वो अभी भी थर थर कांप रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, मेरी तरफ क्या देख रहा है, हाँ मैंने तुझे हिट किया है, मेरे पास 10 मिलियन से भी ज्यादा फैन है, और वो सभी मेरे सपोर्ट पे है, तू मेरे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। जाओसन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन कह रही होती है, जाओसन इसका परिणाम तुझे भुगतना ही होगा। ये बातों को सुनने के बाद जाओसन कह रहा होता है, क्या तू मुझे थ्रेट देने का कोशिश कर रही है। मैं तुझे एडवाइस दे रहा हूँ कि ये सब कुछ बकवास चीजें करना बंद कर, क्योंकि तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। वैसे तू कह रही थी ना कि तू मेरे साथ किसिंग से नहीं करेगी क्योंकि तू एक प्योर सेंट है, चल आज मैं तुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता हूँ। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक सामने दिखाते कि उस रूम के दरवाजे को कोई तोड़ देता है, और भाई सामने की नजरा को देखने के बाद जाओसन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। जब वो सामने देखता है तो हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजे को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि चेनॉन रहता है। चेनॉन गाओ जोनियन की तरफ देखता है। गाओ जोनियन की गालों पे थप्पड़ की दाग रहती है। वो रूम की तरफ देखता है तो रूम पे हर एक चीज बिखरा हुआ रहता है, टूटा हुआ रहता है। और सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद चेनॉन डायरेक्टर सीजिन को कह रहा होता है, सीजिन तो तुम तुम्हारी प्रोडक्शन को इस तरह से मैनेज करते हो, तुम तुम्हारी लीड एक्टर्स को इस तरह से पोर्ट्रेट करते हो। चेनॉन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने जाओसन को देखते हैं। वो चिल्लाते हुए चेनॉन को कह रहा होता है, हे तू कौन है, क्या तुझे पता भी है मैं कौन हूं। पर तभी अचानक से हम चेनॉन को देखते हैं। वो बिना कुछ कहे जाओसन के पेट पे एक जोर से किक मारता है, और किक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि जाओसन दूर दीवार पे जाकर टकराता है, पूरी तरीके से घायल हो जाता है। पर चेनॉन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है। वो जाओसन के पास आके जाओसन के बालों को जोर से पकड़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ओ तो तेरा नाम जाओसन है, तूने मेरी वोमेन को बुली करने का हिम्मत किया है। उसके बाद ही वो जाओसन के गालों पे एक जोर से मुक्का मारता है, और वही मुक्के के कारण जाओसन को तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें सीजिन और बाकी सभी को दिखाता है जो जाओसन को पीटता हुआ देख रहा होता है, पर चेनॉन को रोकने के लिए किसी के पास कोई भी हिम्मत नहीं है। और वही उस सभी के सामने रहे में चेनॉन को दिखाता है। वो जाओसन के मुंह में पैर रखते हुए कह रहा होता है, तू अभी यहाँ पे गाओ जोनियन से माफी मांग।
चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ सैन को दिखाता है। वो गाओ जोनियन के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, मिस गाओ मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं पूरी तरीके से गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर हम गाओ जोनियन को देखते वो चुप रहती है और वही पीछे में सीजिन को दिखा आता है। वो जाओ सैन के मुंह से निकला हुआ खून को अपनी उंगली पे लेते हुए सभी को कह रहा होता है, वाह ये तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, ये ब्लड भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। अच्छा ठीक है, तुम सभी को डरने की जरूरत नहीं है, ये एक ऑडिशन चल रहा था, हमारे इन्वेस्टर सीईओ यान जाओ सैन का ऑडिशन ले रहा था। तभी सीजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, क्या ऑडिशन, पर ये देखने में तो बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, सच में देख के ऐसा लग रहा है कि जाओ सैन का एक्टिंग स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। तभी उस सभी के सामने में सीजिन को दिखाता है। वो एक वर्कर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मेल लीड को रेस्ट करने के लिए लेके जाओ, वो परफॉर्मेंस करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुका है। सीजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जाओ सैन को उस जगह से लेके चला जाता है। तभी उस सभी के वहां से जाने के बाद ही हम गाओ जोनियन को देखते हैं। वो चेनॉन को हक कर लिया होता है, वो फुट फुट के रो रही होती है, वो मनी मन में कह रही होती है। चेनॉन एक बार भी हेजिटेट नहीं किया, सीधा वो मेरे लिए खड़ा हो गया। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से चेनॉन के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है, गाओ जोनियन की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 1% तक बढ़ गई है। गाओ जोनियन की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 97% है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही हम चेनॉन को देखते हैं। वो गाओ जोनियन को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो चुका है। और बात रही जाओ सैन की, तो उसने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन कह रही होती है, चेनॉन जाओ सैन ने मुझे एक बार थप्पड़ ही मारा है और ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद हम चेनॉन को देखते हैं। वो गुस्सा करते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, सिर्फ एक थप्पड़, वो मरना डिजर्व करता है। उसके बाद ही वो गाओ जोनियन की गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, ये फेस जो मैंने अभी तक किस भी नहीं किया है, पर उसने असल में थप्पड़ मारने का हिम्मत किया है, मैं उसे इतना आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला हूँ। वहीं पे चेनॉन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, चेनॉन मेरी साइड पे रहना, शायद ये मेरी पिछली जिंदगी की ब्लेसिंग है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरे दिन का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे एक न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ होता है। न्यूज ये रहता है, टॉप मिस्टर जाओ सैन को सेट पे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया है और बहुत सारे इंजरी के साथ वो अभी हॉस्पिटलाइज है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, गाओ जोनियन की रेस्ट रूम को दिखाती है। वहीं पे हम गाओ जोनियन को देखते हैं, वो चेनॉन के गोद पे बैठी रहती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए सीजिन आ गया होता है। वो ऑनलाइन पे रिलीज हुआ जाओ सैन के न्यूज को चेनॉन को दिखाते हुए कह रहा होता है, गॉडफादर ये सही नहीं हो रहा है, जाओ सैन का इंजरी बहुत ही ज्यादा सीरियस है, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। सीजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो जितना सारा पेमेंट है वो सब कुछ मैं पे करूंगा, पर उसने हमें लेके जो रिपोर्ट किया है वो कंटिन्यू करने दो। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद सीजिन कह रहा होता है, हाँ मैं मानता हूँ कि सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर जाओ सैन के पीछे जो कंपनी है वो कंपनी सेनगाई सिटी के ली फैमिली का है। वहीं पे सीजिन की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या ली फैमिली, वही ली फैमिली की लीजिन। उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, वो कुत्ता कंटिन्यूअसली मेरे साथ फाइट किया जा रहा है और बार बार हारते जा रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि इस समय उसे एक सीरियस लेसन सिखाने की जरूरत है। फिर चेनॉन ये सब कुछ सोचते सीजिन को कह रहा होता है, चिंता मत करो, ली फैमिली इतना भी पावरफुल नहीं है जो मुझे चैलेंज करने के लिए क्वालिफाइड है। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद सीजिन चेनॉन के ऊपर इंप्रेस होते हुए कह रहा होता है, गॉडफादर सच में आप बेस्ट है। तभी चेनॉन कह रहा होता है, पर अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि जाओ सैन को डील करना है, उसे कुछ पैसा देकर उसे चुप करवा दो। ये बातों को सुनने के बाद सीजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और वही उन दोनों के साइड पर हमें गाओ जोनियन को दिखाती है। वो चेनॉन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, चेनॉन सिर्फ मेरे लिए इतना पावरफुल ली फैमिली के खिलाफ जा रहा है। लोग कहते हैं कि चेनॉन प्ले बॉय है, पर वो सभी सिर्फ चेनॉन के बाहर के नजारा को देखता है, अंदर से वो एक रियल मैन है। तभी हमें दिखाते हैं कि चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, गाओ जोनियन की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 1% तक बढ़ गई है। गाओ जोनियन की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 98% है। पर अचानक से हम गाओ जोनियन को देखते हैं। वो चेनॉन के करीब आते हुए कह रही होती है, चेनॉन तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं ये सब कुछ की उड़ती नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन कह रही होती है, तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने मेरी पेनल्टी फी पे किया है, मेरे लिए ओशियन स्टार नेकलेस खरीद के दिया है, टेरेबल डायरेक्टर को टेक डाउन किया है, यहाँ तक कि मैं मेरी सपने को अचीव कर पाऊँ इसीलिए तुमने कंपनी स्टार्ट किया है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मुझे याद है। शायद हो सकती कि तुम्हारे सभी औरत में से मैं एक औरत हूँ, पर जब तक मैं तुम्हारे दिल में हूँ तब तक मैं ये सब कुछ को लेकर परवाह नहीं करती। उसके बाद ही वो चेनॉन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है और वहीं पे हमें चेनॉन को दिखाता है। वो गाओ जोनियन की एक्शन को देखने के बाद पहले तो शॉक रहता है, पर वो रेसिस्ट नहीं करता है। वो भी गाओ जोनियन के होठों पे होठ लगा के किस करने लगता है। वो दोनों अपने प्रेम में खो जाता है। और तभी अचानक से गाओ जोनियन खुद को संभालते हुए चेनॉन को एक रूम की देती है और उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, ये मेरी रूम की है, आज रात मेरी रूम के अंदर
मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। उसके बाद ही गाओ जोनियन उस जगह से चली जाती है और जोनियन के वहां से जाने के बाद ही चेनॉन मनी मन में कह रहा होता है, वाओ क्या ग्रैंड इन्विटेशन है, चाहे कुछ भी हो जाए आज रात मुझे जाना ही होगा। और वही साइड पे हमें सभी लोगों को दिखाता है जो सामने के नजारा को देख रहा होता है। एक लड़की ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, वाओ क्या परफेक्ट कपिल है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, वाओ मिस्टर योन कितना तो हैंडसम है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते कि रात हो गया है और वहीं पे हम देखते कि ऑनलाइन पे फिर से एक न्यूज वायरल हुआ होता है। न्यूज ये रहता है कि टॉप स्टार जाओसन के पेरेंट्स जो केस किया था उस केस को विड्रॉल कर लिया है, रीजन अननोन है। वहीं पे एक दूसरा न्यूज वायरल हुआ होता है। न्यूज ये रहता है कि कहा जा रहा है कि जाओसन फीमेल को स्टार गाओ जोनियन को हैरास किया है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनॉन को दिखाता है, वो गाओ जोनियन से मिलने के लिए रूम नंबर को फॉलो करते हुए गाओ जोनियन के रूम के सामने आ गया होता है। उसके बाद ही वो अपने हाथ पे रहे रूम की को यूज करते रूम के दरवाजा को ओपन करता है और दरवाजा को ओपन करते हमें दिखाता है कि अचानक से रूम के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और चेनन को पकड़ने के बाद अंदर खींच लेता है। तभी हमें फाइनली दिखाता है कि चेनन को रूम के अंदर खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि गाओ जोनियन रहती है। वो चेनन को दीवार पे सेटा दिया होता है। उसके बाद ही वो चेनन के करीब आते हुए अपने दोनों बड़े बड़े संतरे को चेनन के शरीर के अंदर रगड़ने लगती है। वहीं पे हम चेनन को देखते हैं, वो गाओ जोनियन की तरफ गौर से देख रहा होता है और चेनन उसकी तरफ गौर से देख रहा है। ये देखने के बाद गाओ जोनियन ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, चेनन तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो। ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, तुम असल में बिना मेकअप के और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन ब्लासिंग करते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ये नहीं हो सकती है, मैं असल में। पर गाओ जोनियन आगे और कुछ कह पाती उससे पहले हम चेनॉन को देखते हैं। वो गाओ जोनियन के कमर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद ही वो गाओ जोनियन के होठों पे होठ ला के किस करने लगता है, गर्दन पे किस करता है, चेस्ट पे किस करता है, शरीर के हर एक कोने में धीरे धीरे किस करने लगता है। चेनॉन को आज कोई नहीं रोक सकता है। वो गाओ जोनियन के ब्रा को पकड़ने के बाद फाड़ देता है और तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मुझे कुछ कंफर्म करने की जरूरत है। और वहीं पे चेनॉन को अचानक से रुकता हुआ देखने के बाद गाओ जोनियन कंफ्यूज होते कह रही होती है, चेनॉन क्या हुआ है। चेनॉन कह रहा होता है, वेल आज तुम्हारी पीरियड तो नहीं है ना। ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन कह रही होती है, नहीं, पर तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। चेनॉन ने एकदम सही क्वेश्चन किया है भाई। मूड खड़ा कर देने के बाद अगर कह दिए कि पीरियड है तो यार गांड जल जाती है। यार मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे कि मैंने ये सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है, पर असल में सच तो ये है कि मैं पिछले जिंदगी में सिंगल मर गया था और इस जिंदगी में भी सिंगल मर जाऊंगा और आने वाली जिंदगी में भी सिंगल मर जाऊंगा। पूरे सिंगल से भरा हुआ है जिंदगी। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें चेनॉन को दिखाता है, वो गाओ जोनियन को कह रहा होता है, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था और कुछ भी नहीं, और अगर ऐसी बात है तो सब कुछ सही है। वैसे ये शुरू करने से पहले अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन कह रही होती है, वेल यहाँ पे कुछ है जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। उसके बाद ही वो अचानक से चेनॉन की छाती पे सिर रखते हुए रोते हुए कह रही होती है, मैं उस जाओसन के साथ और एक्टिंग नहीं करना चाहती हूँ। तभी गाओ जोनियन की ये बातों को सुनने के बाद हम चेनॉन को देखते हैं। वो गाओ जोनियन को हग करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे रिप्लेस कर देंगे। तभी गाओ जोनियन कह रही होती है, पर हमने तो ऑलरेडी फिल्म करना शुरू कर दिया है, अगर लीड एक्टर को चेंज कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर से रीशूट करना होगा और फिल्म के लिए न्यू मेल लीड ढूंढना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी गाओ जोनियन की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से रीशूट करेंगे। और बात रही मेल लीड की तो इस रोल को मैं प्ले करूंगा। वहीं पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए खुश होते हुए कह रही होती है, चेनॉन क्या तुम सच में इस फिल्म के मेल लीड प्ले करोगे। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, जरूर, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन मन में कह रही होती है, चेनॉन के रेपुटेशन के हिसाब से अगर वो कुछ महीना स्पेंड करके मेरे साथ फिल्मिंग करता है तो वो बिलियन अमाउंट लॉस कर सकता है, पर वो ये सब कुछ लॉस का परवाह ना करते हुए मेरी साथ देने का डिसाइड किया है। वो सच में मुझे लेके बहुत ही ज्यादा केयर करता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, गाओ जोनियन की होस्ट के ऊपर फेवलिटी 1% तक बढ़ गई है। गाओ जोनियन की होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 99% है। और वहीं पे हम गाओ जोनियन को देखते हैं, वो अचानक से चेनॉन को हक कर लिया होता है। वो फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, तुम मेरे ऊपर इतना अच्छे क्यों हो, मैं बहुत ज्यादा बुद्धू हूँ, मैंने फिल्म स्टूडियो पे सब कुछ गड़बड़ी कर दिया है, मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ समझ में नहीं आती है। गाओ जोनियन की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, तुम मेरी हो तो जरूर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, चेनॉन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अचानक से चेनॉन गाओ जोनियन की गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पे दर्द हो रही है। उसके बाद ही चेनॉन मन में अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मुझे गाओ जोनियन की प्रोफाइल शो करो। और वहीं पे हम गाओ जोनियन को देखते, वो चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद स्माइल करते हुए कह रही होती है, नहीं, और मुझे दर्द नहीं हो रही है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, नेम गाओ जोनियन, अपीयरेंस 9.2, फिगर 9.3,
हेल्थ 6.8, वार्निंग, गाओ जोनियन की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो डिप्रेशन के कारण सफर कर रही है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद चेनॉन तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मनी मन में कहता है कि क्या डिप्रेशन। फिर वो गाओ जोनियन की तरफ देखते मनी मन में कह रहा होता है जोनियन की उम्र सिर्फ 20 साल है, पर वो ऑलरेडी बहुत कुछ सफर कर लिया है। उसे अभी अपनी जिंदगी की मजे करना चाहिए था, पर वो अभी क्रिटिसाइज और अब्यूज सहन कर रही है और सिर्फ यही कारण है जो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। फिर उसके बाद ही चेनॉन ये सब कुछ सोचते गाओ जोनियन को किस करता है और वहीं पे हम गाओ जोनियन को देखते हैं, वो भी चेनॉन को किस करती है। फिर चेनॉन गाओ जोनियन को पकड़ने के बाद धीरे धीरे बिस्तर पे लेटा दिया होता है और वो गाओ जोनियन के ऊपर आ जाता है। गाओ जोनियन की गर्दन पे, चेस्ट पे किस करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों धीरे धीरे अपने कपड़े को उतार देता है और उन दोनों के बीच में घना प्रेम शुरू हो जाता है। तभी गाओ जोनियन अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है चेनॉन प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है जरूर, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा था कि उन दोनों का घना प्रेम चलते चलते रात से सुबह हो गया होता है और वहीं पे हम चेनॉन को देखते हैं, वो अभी तक बिस्तर से नहीं उठा होता है। वो लेटे लेटे अपने फोन पे न्यूज चेक कर रहा होता है और न्यूज ये रहता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट, सियोल फार्मेसी ने 2 मेडिसिन तैयार किया है। एक मेडिसिन एड्स को क्योर कर सकता है और दूसरा मेडिसिन कैंसर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये दोनों मेडिसिन मार्केट पे आने के बाद ही सियोल फार्मेसी कंपनी का नेट वर्थ 1 ट्रिलियन अमाउंट क्रॉस कर चुका है। तभी ये न्यूज को देखने के बाद चेनॉन स्माइल करते हुए कह रहा होता है मैंने रैंडमली ये मेडिसिन को तैयार किया था, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये दोनों मेडिसिन का मार्केट वैल्यू इतना हाई हो जाएगा। चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम गाओ जोनियन को देखते हैं। वो नहाने के बाद गहरी अदा के साथ बाथरूम से बाहर आती है। फिर वो सीधा चेनॉन के पास बैठते हुए कह रही होती है यान मैं पहले सेट पे जा रही हूँ, क्या तुम बाद में होटल से बाहर जा सकते हो। तभी गाओ जोनियन की ये बात को सुनने के बाद चेनॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है क्यों। गाओ जोनियन कह रही होती है चेनॉन तुम मुझे गलत मत समझना, तुम एक नेशनल आइडल हो, तुम्हारे पास बहुत सारे फैन हैं, तो अगर कोई रिपोर्टर हमें एक साथ देख लेता है और ये न्यूज रिलीज हो जाता है तो तुम्हारे रेपुटेशन के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन मनी मन में कह रहा होता है मैंने बहुत कुछ कर लिया है, तो मेरे रेपुटेशन को बर्बाद होने से मुझे कोई डर नहीं है, पर अगर ये न्यूज सच में रिलीज हो जाता है तो मेरे बाकी के जितने सारे वोमेन है उस सभी की इमोशन अनस्टेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद वो ये सब कुछ सोचते हुए गाओ जोनियन को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम फिल्म स्टूडियो को देखते हैं और उसी जगह पे गाओ जोनियन आ गई होती है। वहीं पे सभी एक दूसरे को ग्रीट कर रहा होता है। तभी अचानक से हमें एक लड़की को दिखाती है, वो गाओ जोनियन के सामने आते हुए कह रही होती है सिस्टर जोनियन गुड मॉर्निंग, मुझे फील हो रही है कि आज आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये बातों को सुनने के बाद जोनियन कह रही होती है क्या सच में, पर मैंने अभी तक मेरी मेकअप ही नहीं लगाई है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है क्या ये हो सकती है कि आपको अपनी प्यार मिल चुकी है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन स्माइल करते हुए कह रही होती है अरे बिल्कुल भी नहीं, बकवास बातें करना बंद करो। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के साइड पे सीजिन आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है जोनियन आज तुम एक स्टनिंग ब्यूटी लग रही हो, वैसे गॉडफादर मेल लीड करने में राजी हुआ है। सीजिन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन कह रही होती है हाँ चेनॉन मेल लीड करने में राजी हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद सीजिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते कहते कि क्या सच में, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसी जगह पे चेनॉन आ गया होता है। वो सामने की नजर को देखने के बाद मन में कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द फिल्मिंग शुरू होने वाला है। सिस्टम 9 पॉइंट यूज करके मेरे एक्टिंग स्किल को इंप्रूव करो। तभी चेनॉन की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाता है कि चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने 9 पॉइंट यूज करके अपने एक्टिंग मास्टर स्किल को इंप्रूव कर लिया है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, अभी आपने 65 सालों का एक्टिंग एक्सपीरियंस गेन किया है। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही चेनॉन स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है एक्टिंग एक्सपीरियंस देख के ऐसा लग रहा है कि औरत को सेड्यूस करने के लिए ये एक गॉड लेवल स्किल है। चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे सीजन आ गया होता है और वो डायलॉग की स्क्रिप्ट देते हुए चेनॉन को कह रहा होता है गॉडफादर क्या आप 1 घंटे के अंदर ये सभी डायलॉग को मेमोराइज कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हम चेनॉन को देखते हैं, वो स्क्रिप्ट को चेक करते हुए मन में कह रहा होता है 50 से भी कम लाइन के डायलॉग है तो 1 घंटा क्यों लगने वाला है, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। फिर उसके बाद ही वो सेजन को कह रहा होता है 1 घंटे का जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेमोराइज कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद सेजन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या इतनी जल्दी। वहीं पे हम चेनॉन को देखते, वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने ये सब कुछ सिर्फ मेमोराइज ही नहीं किया है, बल्कि मैं ये सब कुछ सीन को रीराइट करना चाहता हूँ। वैसे ये स्क्रिप्ट को किसने लिखा है, ये सभी डायलॉग बहुत ही ज्यादा चीप है, डायलॉग के अंदर इमोशन बोल के कुछ भी नहीं है। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद सीजन मन में कह रहा होता है ओ नो, ये सही नहीं हो रहा है, मुझे जिस चीज का डर था वही हो रहा है, पर वो बॉस है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसके बाद वो चेनॉन को कह रहा होता है अच्छा ठीक है गॉडफादर, आपको जो लिखना है आप वही लिख दीजिए। उसके बाद वो फिर से मन में कह रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्क्रिप्ट पे ज्यादा चेंजेस ना करे, नहीं तो फिल्म पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम चेनॉन को देखते हैं, स्क्रिप्ट पे जो कुछ भी चेंज करना था वो सब कुछ चेंज कर दिया होता है।
फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है कंप्लीट हो चुका है, ये लो चेक करके देखो। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद सेजिन चेनॉन के हाथ से स्क्रिप्ट को ले लिया होता है और चेक करने लगता है। और चेक करने के बाद ही वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या ये तो इनक्रेडिबल है। फिर उसके बाद ही वो चेनॉन की तरफ एडमायरेशन की नजरों से देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है गॉडफादर ने स्क्रिप्ट पे सिर्फ थोड़ा सा ही चेंजेस किया है पर कहानी पे सीन पूरी तरीके से बदल चुका है। सच में मानना पड़ेगा गॉडफादर का जो टैलेंट है वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा हाई है। फिर उसके बाद भी वो ये सब कुछ सोचते हुए चेनॉन को कह रहा होता है गॉडफादर आपने स्क्रिप्ट को एकदम बहुत ही बढ़िया कर दिया है, वैसे कॉलेज पे आपका मेजर क्या था। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है जरूर लिटरेचर। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद सेजन कह रहा होता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका राइटिंग स्किल इतना अच्छा क्यों है। वैसे अभी हम फिल्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपके लाइन को डबिंग करने के लिए जो आने वाला है वो अभी तक नहीं आया है। तभी ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है बातें बहुत हुआ, चलो फिल्म को शुरू करो और मेरे लाइन को डबिंग करने के लिए किसी का जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद ही कर सकता हूँ। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद सीजन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या अभी हम शुरू कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सीजन को देखते वो चेनॉन की एक्टिंग को ऑब्जर्व करने के लिए एक जगह पे बैठा रहता है। मन ही मन में कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि इस समय गॉडफादर बहुत ज्यादा लापरवाही के साथ एक्ट किया है, पर हम क्या ही कर सकते हैं। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। फिर उसके बाद ही सीजन ये सब कुछ सोचते हुए कह रहा होता है 3, 2, 1 एक्शन। तभी सीजन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम चेनॉन को देखते हैं वो अपने डायलॉग को बोलना शुरू कर दिया होता है। और वहीं पे चेनॉन की ये डायलॉग को सुनने के बाद चेनॉन की ये एक्टिंग को देखने के बाद हमें गाओ जोनियन को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मन ही मन में कह रही थी कि क्या मैं चेनॉन के पास इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्यों महसूस कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे फेमस स्टार के साथ काम किया है पर मैंने इस तरह के प्रेशर कभी भी महसूस नहीं किया है। मुझे ऐसा महसूस हो रही है कि चेनॉन एक ब्लैक होल है जो मुझे पूरी तरीके से निगल लेगा। कितना टेरिफाइंग है। तभी गाओ जोनियन को लंबे समय से चुप देखने के बाद दूसरी तरफ सीजन कह रहा होता है अरे क्या हुआ है, क्या गाओ जोनियन अपनी लाइन को भूल चुकी है। तभी सेजन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनियन कह रही होती है डायरेक्टर सेजन मुझे माफ करना, मैं मेरी लाइन को भूल गई थी। गाओ जोनियन की ये बातों को सुनने के बाद सेजन कह रहा होता है अच्छा ठीक है काट। और वही सामने हम गाओ जोनियन को देखते वो चेनॉन को कह रही होती है चेनॉन क्या तुम सच में ये पहली बार एक्टिंग कर रहे हो, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है शायद हो सकता है कि ये मेरा नेचुरल टैलेंट है। चेनॉन ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हम दूसरी तरफ सेजिन को देखते हैं वो कह रहा होता है 1, 2, 3 एक्शन। वहीं पे सेजिन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम चेनॉन को देखते हैं वो अपने डायलॉग बोल के एक्टिंग करना शुरू कर दिया होता है। और वही चेनॉन के सामने टाइम में गाओ जोनियन को दिखाती है वो भी अपनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही होती है। और उन दोनों की एक्टिंग को देखने के बाद सेजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है इस तरह की एक्टिंग का लेवल तो अवार्ड विनिंग एक्टर को भी क्रॉस कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गॉडफादर लाइट के मूवमेंट को यूज करते हुए अपने परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बेहतर कर रहा है। उसके साथ ही साथ वो अपने को स्टार के हर एक रिएक्शन, हर एक माइक्रो एक्सप्रेशन के ऊपर एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि गॉडफादर अकेला ही पूरे बैटलफील्ड को डोमिनेट कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि गाओ जोनियन और चेनॉन के बीच में जो एक्टिंग था वो खत्म हो चुका है पर आसपास जितने सारे लोग थे यहाँ तक कि सीजन भी शॉक रहता है और उन दोनों की एक्टिंग को कंटिन्यू होले देखे जा रहा होता है। तभी सीजन को चुप देने के बाद चेनॉन कह रहा होता है डायरेक्टर सीजन एक्टिंग खत्म हो चुका है, आप कट कहो। वहीं पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद सीजन अपने होश पे आता है। फिर वो हड़बड़ी के साथ कह रहा होता है ओ हाँ कट 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 कट। फिर उसके बाद ही वो चेनॉन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है किस्मत से मिस्टर इवान सिर्फ पैसा को लेकर इंटरेस्टेड है, नहीं तो वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री को अकेला ही तबाह कर देता। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सेजन को देखते हैं वो सभी एक्टर को गाइड करते हुए कह रहा होता है काट एक्शन, हाँ बहुत ही बढ़िया किया है, कंटिन्यू। और इस तरह से ही लंबा समय गुजर जाता है और आज का शूटिंग खत्म हो जाता है। वहीं पे हम कुछ बंदे को देखते हैं जो बातें करते हुए जा रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है हे आज का शूटिंग कैसा था, क्या डायरेक्टर सीजन गुस्सा हो गया था। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है गुस्सा, वो तो जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि आज जो शूटिंग हुआ है इस पे एक ही टेक के अंदर सब कुछ हो चुका है, दूसरा टेक लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा है। सच में मानना पड़ेगा कि मिस्टर इवान बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है ओ हाँ आज डायरेक्टर सेजन ने 600 टेक लिया है, आज जो एडिटर है वो काम करते करते पूरी तरीके से मर जाएगा। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हम पीछे रहे ब्लू हेयर वाले बंदे को देखते हैं। वो वहीं पे रुक जाता है, वो थर-थर कांप रहा होता है। और उस ब्लू हेयर वाले बंदे को कांपता हुआ देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है हे क्या हुआ है, क्या तेरे पेट पे दर्द हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लू हेयर वाला बंदा रोते हुए कह रहा होता है वो डैम एडिटर मैं हूँ, अब मुझे पूरी रात मेहनत करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ गाओ जोनियन को दिखाती है। वो चेनॉन के पास आते हुए कह रही होती है चेनॉन तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि आज का शूटिंग इतना स्मूथली हो जाएगा, ये सब कुछ का थैंक्स तुम्हें जाता है। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हम दूसरी तरफ सेजन को देखते हैं। वो मन ही मन में कह रहा होता है हमने असल में प्लान किया था कि इस फिल्म को हम स्प्रिंग फेस्टिवल पे रिलीज करेंगे
पर जाओसन के कारण ये बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था। पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि गॉडफादर के आने से ये मूवी को 4 महीने के अंदर ही बनाना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सच में मानना पड़ेगा कि गॉडफादर एक हेवनली जीनियस है। सीजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे बहुत सारे लग्जरी कार आके रुकता है और वही कार के अंदर से यूई बाहर आती है। और यूई को यहाँ पे देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये तो फेथ एंड कैपिटल के सीईओ है, एक न्यू फीमेल टाइकून जिसकी नेट वर्थ ट्रिलियन अमाउंट से भी ज्यादा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ पर मैंने ये भी सुना है कि हमारे फिल्म स्टूडियो को फेथ एंड कैपिटल ने क्रिएट किया है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम यूई को देखते वो सब कुछ बातों को इग्नोर करते हुए सीधा चेनॉन के पास आ गई होती है और वो कुछ रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है, बॉस इस मंथ के फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ पे है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। तभी ये रिपोर्ट को देखने के बाद चेनॉन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होता है मन में कह रहा होता है कि मैं असल में सोच रहा था कि लड़कियों के ऊपर पैसा खर्चा करके मैं मजे करके कुछ पैसा कमाऊंगा, पर देख के ऐसा लग रहा है कि ये सभी लड़कियां बिजनेस जीनियस है, मुझे उस सभी के ऊपर पैसा खर्चा करने का मौका ही नहीं दे रहा है। नहीं, इस तरह से कंटिन्यू चल नहीं सकता है। उसके बाद ही चेनॉन अपना एक गहरा सांस छोड़ता है। फिर वो यूई को कह रहा होता है, मैंने रिपोर्ट को चेक किया है और मुझे नोटिस हुआ है कि हम जो घर को बेच रहे हैं उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर घर का प्राइस इस तरह से हाई होता रहता है तो हम कंटिन्यूअसली बिजनेस नहीं कर सकते, तो इसलिए घर के प्राइस को मस्ट लो करना होगा। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, वेल मार्केट के इन्फ्लुएंस के कारण प्राइस हाई हुआ है, अगर हम प्राइस को लो भी करते तो ये सब कुछ हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ओ हाँ मेरे पास एक आइडिया है, हमारे जितना सारा प्रॉपर्टी है उस सभी के शेयर एरिया को कैंसिल कर दो। तभी चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद यूई तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या शेयर एरिया को कैंसिल कर दूं? अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे कंट्री के रियल इस्टेट इंडस्ट्री के खिलाफ जा रहे हैं। यूई की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, आज से फेथ एंड कैपिटल के अंदर जितना सारा प्रॉपर्टी है उस सभी का कोई भी शेयर एलोसिएशन नहीं रहेगा। भाई पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद यूई मन में कह रही होती है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हम फ्री में प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। और तभी अचानक से वो खुद को संभालते हुए सीरियस होते हुए मन में कह रही होती है, नहीं बॉस पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, अगर वो कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस काम के पीछे कोई भी डीप मीनिंग होगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए चेनॉन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है बॉस मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। और तभी अचानक से हम चेनॉन को देखते हैं, वो यूई के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, यूई क्या तुम्हें रिसेंटली पैसे का कमी है? अगर कंपनी कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो तुम मुझे फील फ्री कह सकती हो। चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, बॉस हमारी कंपनी पे पैसे का कोई भी कमी नहीं है, आपने मुझे पहले 200 बिलियन युआन दिया था तो मैं उस पैसे को अच्छी जगह पे यूज करके उस पैसे को 500 बिलियन पे पहुंचा दिया है। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अपने कांपते में कह रहा था कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही चेनॉन मन में कह रहा होता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, अगर कोई इसे 1 युआन देता है तो ये लड़की बहुत ही आसानी के साथ उस 1 युआन को 1 बिलियन पे पहुंचा देगी। मुझे किस तरह के एक्सक्यूज यूज करना चाहिए ताकि मैं यूई के ऊपर पैसा खर्चा कर सकूं? चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से यूई कह रही होती है, बॉस लोंगा ग्रुप रिसेंटली हमें कांटेक्ट किया था, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साइड पे स्कूल बनाना चाहता है। यूई की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, क्या लोंगा ग्रुप, क्या ये वही एजुकेशन ग्रुप है? मैंने सुना है कि वो सभी जब भी स्कूल बनाता है तब आसपास के जितना सारा घर रहता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, वैसे वो सभी का कंडीशन क्या है? ये बातें को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, वेल वो सभी 100 बिलियन पे करके 5% हमारे शेयर खरीदना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी कॉन्टेक्ट को दूर फेंकते हुए कह रहा होता है, क्या 100 बिलियन? सपना देखना बंद करो, जल्दी से उस सभी को रिजेक्ट कर दो। ये बातों को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, अच्छा ठीक है बॉस कोई दिक्कत नहीं है। और तभी अचानक से चेनॉन यूई को रोकते हुए कह रहा होता है, ओ हाँ हम खुद स्कूल बनाएंगे और हमारे इस न्यू ग्रुप का नाम रहेगा फेथियन एजुकेशन ग्रुप। हम किंडरगार्टन, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी तीनों ही बनाएंगे और ये तीनों ही पूरे देश पे एकदम बेस्ट रहेगा और एकदम बेस्ट से बेस्ट टीचर हायर करेंगे। तो इसलिए यूई मैं तुम्हें अभी 500 बिलियन पे कर रहा हूँ, तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज करना। ये बातों को सुनने के बाद यूई तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहती है कि क्या 500 बिलियन? पर बॉस मुझे लगता है कि आपके प्लान को ऑपरेट करने के लिए सिवाई फाउंडेशन सबसे ज्यादा सुटेबल है और चेयरमैन चू यूमू की फादर गवर्नमेंट के हाई पोजीशन पे, अगर कोई दिक्कत आता है तो वो हैंडल कर लेगा। यूई की ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, तुम एकदम सही हो, इस तरह के काम के लिए चेयरमैन चू बहुत ज्यादा सुटेबल है। पर तभी चेनॉन को रुकता हुआ देखने के बाद यूई कह रही होती है, पर क्या हुआ है, क्या कोई दिक्कत है? ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, नहीं मैं उससे बात करता हूँ। वहीं पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद हम पीछे रहे यूई को देखते हैं। वो मन में कह रही होती है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि बॉस ने हेजिटेट किया है, बॉस और मिस चू के बीच में क्या हुआ है? तभी सीन शिफ्ट रहता है, सिवाई फाउंडेशन की बिल्डिंग को दिखाता है और वही बिल्डिंग के अंदर हमें लिली को दिखाती है। वो चू यूमू को कह रही होती है, चेयरमैन चू हमने रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम इनकाउंटर किया है, हमारे फाउंडेशन के अकाउंट का जो फंड है वो लो होते जा रहा है। ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू कह रही होती है,
क्या इतनी जल्दी? उसके बाद वो मन ही मन में कह रही होती है, ये सब कुछ के पीछे मेरी गलती है, मैंने लापरवाही के साथ एक्ट किया है, मैं चेनॉन के ऊपर गुस्सा होकर बहुत सारे पैसा खर्चा कर दिया है। और तभी अचानक से वो ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, पर हमने जो पैसा खर्चा कर दिया है उससे हम वापस तो ला नहीं सकते है ना। और सबसे बड़ी बात, इन कुछ दिनों से चेनॉन मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। चू यूमू की ये बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, चेयरमैन चू, क्या मैं ब्रादर चेनॉन को कॉल करूं? ये बातों को सुनने के बाद चू यूमू चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे नहीं, उसका नाम मत बोलो, वो बहुत ज्यादा एनोइंग है, उसके नाम को सुनने से ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए एक लड़की हड़बड़ी के साथ अंदर आती है। फिर वो जल्दबाजी के साथ कह रही होती है, चेयरमैन चू, डायरेक्टर लिली, बहुत सारे हॉस्पिटल ने और एक बैच क्रिटिकल पेशेंट को एडमिट किया है, पर हमारे पास और बेड नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस जगह पे लेके चलो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है डायरेक्टर लिली। उसके बाद ही वो दोनों उस जगह से चली जाती है और उन दोनों के पास से जाने के बाद ही चू यूमू मनी मन में कह रही होती है, हमारी सीवाई फाउंडेशन के फंड बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, पर क्रिटिकल इल पेशेंट बहुत सारे हॉस्पिटल से यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं, हम किसी की जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकते, क्या मैं उस बंदे को कॉल करूँ? चलो भूल जाओ, लोगों की जिंदगी के सामने मेरी प्राइड कुछ भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट रहता है फिल्म स्टूडियो को दिखाता है और उसी जगह पे चेनॉन बैठा रहता है, पर अचानक से उसके फोन में कॉल आता है। वो कॉल को देखता है तो किसी और ने नहीं बल्कि चू यूमू ने कॉल किया होता है। और ये कॉल को देखने के बाद चेनॉन स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, चू यूमू, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने जिसका इंतजार किया था उसने मुझे कॉल किया है। फिर उसके बाद ही चेनॉन कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, मिस चू, क्या हुआ है? वहीं पे चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से चू यूमू कह रही होती है, चेनॉन, यहाँ पे कुछ मैटर है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, तुम तियानवे सिटी फिल्म बेस पे आ जाओ, मैं यहाँ पे फिल्मिंग कर रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से चू यूमू मनी मन में कह रही होती है, क्या फिल्मिंग? वो फिल्मिंग करना कब से शुरू किया है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए चेनॉन को कह रही होती है, वेल असल में बात यह है कि हमारी फाउंडेशन पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि पैसे का कमी हो चुका है? अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें पैसा सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद ही चेनॉन कॉल को कट कर दिया होता है और चेनॉन ने कॉल को कट कर दिया है। ये देखने के बाद चू यूमू तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, मनी मन में कह रही थी कि क्या इस बास्टर्ड ने असल में मेरी बातें खत्म होने से पहले ही कॉल को कट कर दिया है। पर तभी अचानक से चेनॉन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, चू यूमू के होस्ट के ऊपर फेवलिटी -2% हो चुकी है। चू यूमू के होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 92% है। और वहीं पे हम चू यूमू को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। उसके बाद ही वो गुस्से में अपने फोन को तोड़ने जाती है, पर तभी अचानक से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो अपने फोन में नोटिफिकेशन को चेक करती है तो उसे पता चलती है कि उसके बैंक अकाउंट पे 300 बिलियन युआन रिसीव हुआ है। और ये अमाउंट को देखने के बाद वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते ही अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, क्या 300 बिलियन? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चू यूमू को देखते हैं, वो फाइनली खुद को शांत कर लिया होता है। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कह रही होती है, तो वो बिना हेजिटेशन के मुझे 300 बिलियन युआन दे दिया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे पूरी तरीके से गलत वो नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं कभी भी उसकी डिफिकल्टी को समझने की कोशिश ही नहीं की, मैं सिर्फ अनकंडीशनली उसके पास से पैसा लिया और उसे क्रिटिसाइज किया। मैं सच में एक बहुत ही बड़ा टेरेबल ओमेन हूँ। हाँ जरूर, लिन सुतोंग और तुम दोनों तो बहन हो, बहन का भोंस रहा हूँ। तभी हमें दिखाते कि अचानक से चेनॉन के सिस्टम पर डिंग करता नोटिफिकेशन आता है, चू यूमू के होस्ट के ऊपर फेवलिटी 1% तक बढ़ गई है। चू यूमू के होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 93% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, फिल्म बेस को दिखाता है और वही चेनॉन के साइड पर हमें यूई को दिखाती है। चेनॉन ने चू यूमू को 300 बिलियन ट्रांसफर किया है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रहे थे कि क्या 300 बिलियन यूं ही दे दिया? वैसे बॉस के रिसेंट मनी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग, प्रॉपर्टी परचेज, ये सब कुछ के ऊपर टोटल 800 बिलियन खर्चा हो चुका है। यहाँ तक कि एक मिडिल ईस्ट प्रिंस के पास भी इस तरह के फाइनेंशियल पावर नहीं है। सच में मानना पड़ेगा, बॉस के बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यूई ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे सीजन आ गया होता है। वो चेनॉन को कह रहा होता है, गॉडफादर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, हाँ मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद सेजिन कह रहा होता है, जरूर गॉडफादर, प्लीज बताइए वो क्या है। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, मैं एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ और उस बर्थडे पार्टी पे मैं टॉप टायर सिंगर को इन्वाइट करना चाहता हूँ। उसके बाद ही चेनॉन मन में कह रहा होता है, जूली की बर्थडे बहुत जल्द आने वाली है। वो जरूर सोच रही होगी कि मैं उसके बर्थडे को भूल चुका हूँ, पर मैं उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। चेनॉन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सीजिन को देखते हैं। वो चेनॉन को कह रहा होता है, वो सभी को इनवाइट करना कोई दिक्कत तो नहीं है, पर सेम टाइम पे उस सभी को लाना दिक्कत हो सकता है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा होता है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसके बाद ही वो यूई को कह रहा होता है, यूई, किसी को भेज के फायर वायर खरीदने के लिए कहो
और लाइट शो के लिए 10,000 ड्रोन हायर करो। ये बर्थडे पार्टी एकदम ग्रैंड होना चाहिए। चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, अच्छा ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। और तभी अचानक से हम चेनवन को देखते वो यूई को रोकते हुए कह रहा होता है, ओ हाँ यूई, तुम्हारी बर्थडे कब है? ये बातों को सुनने के बाद यूई कह रही होती है, मेरी बर्थडे? उसके बाद ही वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, पर वो अपने होठों पे बाइट करते हुए अपने इमोशन को छुपा लेती है। फिर वो स्माइल करते हुए चेनवन को कह रही होती है, वेल मेरी बर्थडे में नहीं जानती, बचपन में मेरी जिंदगी रास्ते में गुजरी है। फिर ली फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था, पर मैंने कभी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। तभी यूई की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं असल में सोच रहा था कि ये बर्थडे पार्टी असल में जूली के लिए होगी, पर अब तुम दोनों एक साथ मिलकर इस बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर सकती हो। देख लेना उस दिन पूरे सिटी तुम्हारी बर्थडे मनाएगी। तभी चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यूई को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए चेनवन को कह रही होती है, एक साथ सेलिब्रेट, क्या ये सच में सही है? क्योंकि असल में मैं पर तभी अचानक से हम चेनवन को देखते हैं, वो यूई की कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तुम मेरी ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट हो, मेरे फैमिली हो, जूली मेरे लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम उतना ही ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। तभी चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद यूई तो पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके बाद ही उसकी आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगती है। फिर उसके बाद ही वो चेनवन के छाती पे सिर रख के फुट फुट के रोने लगती है। और वहीं पे चेनवन मन मन में कह रहा होता है, मेरे एक्टिंग स्किल एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें इंटरनेशनल होटल कॉन्फ्रेंस रूम को दिखाता है और वही रूम के अंदर याहान और क्यून बूसियांग बैठी रहती है। तभी उन दोनों के सामने एक बंदा आते हुए कह रहा होता है, मिस वो 6 किडनैपर के डेथ को लेकर जो मैटर था वो हैंडल कर लिया गया है और मीडिया भी आगे इस इंसिडेंट को लेकर रिपोर्ट नहीं करेगा। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, वैसे होटल के कैमरे पे कुछ नोटिस हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड कह रहा होता है, वेल उस रात के जो कुछ भी सीसीटीवी फुटेज था वो सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, यहाँ तक कि हमारे टेक्नीशियन भी वो सभी फाइल को रिकवर नहीं कर पाया है। देख के ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल हैकर ये सब कुछ मैटर पे जुड़ा हुआ है। तभी उस बॉडीगार्ड की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यून बूसियांग को देखते हैं, वो याहान को कह रही होती है, हनन हमें जिसने रेस्क्यू किया है शायद हो सकता है कि वो एक इंसान नहीं है बल्कि कोई टीम है और वो सभी प्रोफेशनल है। तभी क्यून बूसियांग की ये बातों को सुनने के बाद याहान कह रही होती है, अगर हम यही पता नहीं कर सकते कि हमें रेस्क्यू कौन किया है तो हम ये कैसे पता करेंगे हमें किडनैप करने का पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और उस सभी के पास किस तरह का मोटिव है। वहीं पे याहान की ये बातों को सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड कह रहा होता है, वेल फैमिली हेड कह रहा होता है कि आपको सेनगा सिटी पे वापस लौटने के लिए और इस तरह के परेशानी पे ना जुड़ने के लिए। तभी उस बॉडीगार्ड की ये बातों को सुनने के बाद याहान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये काफी हुआ, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा ठीक है तुम अभी जा सकते हो, मैं बहुत जल्द सियोल फार्मेसी के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने वाली हूँ। उसके बाद ही याहान मन में कह रही होती है, क्या घर जाऊंगी? क्या वो सभी अभी भी मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं? जब मैं एक बार सियोल फार्मेसी कंपनी के साथ कोऑपरेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लूंगी तब मैं फैमिली के सभी बुड्ढे को चुप करवा दूंगी। याहान ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए सियोल फार्मेसी के प्रेसिडेंट लूजी आ गया होता है। वो दरवाजा को ठकठकाते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, क्या ये लोंगा ग्रुप के मिस या है? पर लूजी का नजर जब सामने जाता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते मन में कह रहा था कि डैम इट, ये दोनों लड़कियों से मैं तो बाढ़ में मिला था, ब्रदर इवन का रोमांटिक प्रॉब्लम मेरा पीछा क्यों कर रहा है? लोबूजी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम याहान को देखते हैं। वो लोबूजी को कह रही होती है, प्रेसिडेंट लो आप बहुत ज्यादा यंग है, पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रही है कि मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लोबूजी कह रहा होता है, मिस या आप भी बहुत ज्यादा यंग है और वैसे हम ऑलरेडी बाढ़ पे तो मिल चुके थे, है ना। लोबूजी की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कहते कि ओ तो वो आप है जो चेनवन के साथ ड्रिंक कर रहे थे। प्रेसिडेंट लो मुझे माफ करना, मैंने उस समय आपको ज्यादा अटेंशन नहीं दिया था। तभी क्यून बूसियांग की ये बातों को सुनने के बाद याहान लोबूजी को कह रही होती है, प्रेसिडेंट लो प्लीज उसे माइंड मत करना, मिस क्यून बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। ये बातों को सुनने के बाद लोबूजी कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बिजनेस की बात करते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि लूबूजी और याहान के बीच में जो बिजनेस डील था वो कंप्लीट हो चुका होता है। पर तभी अचानक से हम साइड पर क्यून बूसियांग को देखते हैं। वो लूबूजी को कह रही होती है, वैसे प्रेसिडेंट लो लास्ट टाइम आपका जब ब्रेकअप हुआ था तब उस समय चेनवन आपके साथ बैठ के दारू पिया था, तो आप दोनों कितने लंबे समय तक बैठ के दारू पिया था? ये बातों को सुनने के बाद लूबूजी कह रहा होता है, क्या दारू पिया था? बिल्कुल भी नहीं, आप दोनों के वहां से जाने के बाद ही चेनवन आप दोनों को राइड देने के लिए बाढ़ से बाहर निकल गया था। तभी लूबूजी की ये बातों को सुनने के बाद क्यून बूसियांग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कहते कि क्या, तो इसका मतलब यह कि उस रात चेनवन आपके साथ नहीं था? वहीं पे क्यून बूसियांग की ये बातों को सुनने के बाद लूबूजी तो और भी ज्यादा शौक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में कह रहा होता है, तो फिर क्या चेनवन आप दोनों को राइड देने के लिए नहीं गया था? तभी ये बातों को सुनने के बाद याहान और क्यून बूसियांग एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। वो दोनों ही एक ही साथ मन में कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि उस रात हम दोनों को जिसने रेस्क्यू किया है वो असल में चेनवन है? फिर उसके बाद ही याहान मन में कह रही होती है, अगर सच में वो इंसान चेनवन है तो वो एडमिट क्यों नहीं किया है?
और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, चिंता मत करो, और बाकी का जितना सारा चैप्टर है वो मैं इसी महीने के अंदर पूरा कर दूंगा। कंटिन्यूअसली 4 हफ्ते में यही सीरीज को अपलोड करने वाला हूँ, तो दिक्कत मत लो, एक ही महीने के अंदर पूरा सब कुछ कवर कर दूंगा। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2000 फॉलोअर कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा करीब है। और अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे ऑलमोस्ट 6000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाला है। वहीं पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूँ। जो लोग बिगड़ा हुआ बंदा है वो सभी ज्वाइन हो सकते हो। @Mr. Giant Enemy, कोई भी स्पेस नहीं है, लिंक नहीं दूंगा, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके @Mr. Giant Enemy, सब एक साथ स्मॉल लेटर पे, कैपिटल लेटर पे नहीं है, सब स्मॉल लेटर पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।